अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी रीकंडक्ट के रिज़ल्ट के बारे में। इसका यूएचएस पे क्या असर होगा और यूएचएस का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है, सेफ ज़ोन क्या हो सकता है। सज़म्बू के स्टूडेंट के आने के बाद और इस्लामाबाद के अगर डोमिसाइल के स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो मेरिट कहाँ तक जा सकता है। कितने बच्चों ने यूएचएस और सज़म्बू में 190 प्लस मार्क्स लिए हैं और निश्तर और केएमयू का मेरिट कितना हो सकता है, इन सब पे हम बात करेंगे। अब हम वो बच्चे देखें जिनका डोमिसाइल पंजाब का है और उन्होंने सज़म्बू का एग्ज़ाम दिया है, जो हमारे मेरिट पे असर करेंगे मोस्टली। तो 195 प्लस मार्क्स वाले ओवरऑल 40 बच्चे हैं, उन 40 में से 28 बच्चे ऐसे हैं जिनका डोमिसाइल पंजाब का है। और वैसे ही अगर हम देखें 190 प्लस वाले, तो 190 प्लस वाले ओवरऑल हैं 363 और उनमें से 226 बच्चे ऐसे हैं जिनका डोमिसाइल पंजाब का है। और ऐसे ही अगर 187 प्लस देखें तो ओवरऑल 768 है और जिनमें से 430 बच्चे ऐसे हैं जो पंजाब से। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल में से ज़्यादातर तादाद उन बच्चों की है जिनका डोमिसाइल पंजाब का है। तो ये मोस्टली बच्चे वो होते हैं पंजाब डोमिसाइल वाले जो 100% इस पे असर डालेंगे। और अगर हम 185 प्लस वाले को देखें तो टोटल 1090 में से 594 बच्चे ऐसे हैं जो पंजाब का डोमिसाइल रखते हैं। तो ये 594 बच्चे, क्योंकि हम उससे नीचे वाले को तो काउंट नहीं करते, हम 185 प्लस वाले मार्क्स को देखें तो 594 बच्चे भी हैं जो हमारे मेरिट पे असर करेंगे। अब ये वो बच्चे जिनका डोमिसाइल इस्लामाबाद का है और 195 प्लस वाले 40 में से सिर्फ 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका डोमिसाइल इस्लामाबाद का है और 190 प्लस वाले 46 हैं, 187 प्लस 102 और 185 प्लस मार्क्स वाले टोटल 139 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका डोमिसाइल इस्लामाबाद का है। आगे मैं आपको बताऊंगा अगर इस्लामाबाद वाले बच्चों को भी अप्लाई का मौका मिल गया तो कितना मेरिट जा सकता है और इनके अलावा कितना मेरिट हो सकता है। अब हम यूएचएस के स्टैट्स भी देखते हैं और सज़म्बू के साथ कंपेयर करते हैं। अगर हम 195 प्लस वाले बच्चे देखें तो वो 284 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 195 प्लस मार्क्स थे और 190 प्लस मार्क्स वाले बच्चे 2840 स्टूडेंट्स यूएचएस के हैं। और 185 प्लस वाले देखें तो 6873 स्टूडेंट्स ऐसे हैं यूएचएस में जिन्होंने 185 प्लस मार्क्स लिए हैं। अब हम यूएचएस और सज़म्बू दोनों के 190 प्लस मार्क्स वाले बच्चे देखें तो तकरीबन 3100 बच्चा ऐसा है जिन्होंने 190 प्लस मार्क्स लिए हैं और 185 प्लस मार्क्स वाले तकरीबन 7500 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 185 प्लस मार्क्स लिए हैं यूएचएस और सज़म्बू के मिलाकर। अब हम इसको ओपन मेरिट सीट के साथ मिलाते हैं। नारोवाल की 100 मेडिकल सीट्स भी ऐड हो गई हैं, तो देखते हैं कि ओपन मेरिट सीट कितनी है। और अगर हम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की सीट्स देखें ओपन मेरिट तो 315 हैं। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की भी 315, निश्तर की 269, फातिमा जिन्ना की 285, सर्विस इंस्टीट्यूट की 213, पंजाब की 271, रावलपिंडी की 326, कायद-ए-आज़म की 298। तो ऐसे नीचे हम जाते रहेंगे तो हम देखेंगे जो नॉर्मल मेडिकल कॉलेज की भी 100 सीट्स इसमें ऐड हो गई हैं और उस 100 सीट के ऐड होने के बाद ओपन मेरिट सीट इंक्रीज़ होकर 3144 बन जाती हैं। अगर हम ओपन मेरिट सीट को विद कोटा देखें तो वो तकरीबन 3476 हैं टोटल। और बीडीएस की सीट्स देखते हैं तो लाहौर में इसकी सीट्स हैं 98, मुल्तान में 41 और फैसलाबाद में इसकी सीट्स हैं 50। तो टोटल बीडीएस की सीट बनती हैं 189। तो जो ओपन मेरिट सीट है वो टोटल पूरे इसमें पंजाब में वो है 3333 और जो कोटे के साथ इसकी सीट्स हैं 3716। तो हम ओपन मेरिट सीट को देख लेते हैं। ये 3333 इसकी जो सीट्स हैं जो यूएचएस के बच्चे ओपन मेरिट पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सज़म्बू रिकंडक्ट से पहले के स्टैट देखें जो सईद एमडी कैट ने हमें दिए थे, उसके मुताबिक जो बच्चा 95.27 एग्रीगेट पे है उसका रैंक है 1000। और जो ऐसे ही देखते रहें तो हम 3333 ओपन मेरिट की सीट है तो यहाँ पर तकरीबन 3350 सीट बन रही है 93.9। लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं जो आगा खान चले जाते हैं या आर्मी मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं या किसी वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाते। मेरा मेरा एक दोस्त था, उसका डोमिसाइल का इशू हुआ तो उसका एडमिशन नहीं हो पाया। तो ऐसे बच्चे होते हैं। तो इस लिहाज से जिस बच्चे का रैंक 3600 से 3700 तक बन रहा है ना, वो इस साल इंशाल्लाह अपना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। तो सज़म्बू रिकंडक्ट से पहले जो क्लोजिंग मेरिट तकरीबन देखा जा रहा था वो था 93.8। लेकिन अब 594 ऐसे बच्चे हैं जिनके 185 प्लस मार्क्स हैं। लेकिन उनमें से बहुत से बच्चे होंगे जिनके एफएससी में कम मार्क्स होंगे या कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो 2021 या 2022 के होंगे जो अपना मेरिट बना लेंगे इजीली इस साल। तो देखा जाए तो 594 में से 400 बच्चा ऐसा होगा जो यूएचएस में आएगा
जो इस ओपन मेरिट सीट में यूएचएस में अप्लाई कर रहा है, जो हमारे मेरिट पे असर करेंगे। तो इसका मेरिट इंक्रीज़ हो जाता है। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ एक मैट्रिक, एफएससी और एमडी गेट के नंबरों के लिहाज से, कि अगर एक बच्चे के मैट्रिक में मार्क्स हैं 1060 और एफएससी में उसके हैं 1030 1100 में से, या 1130 20 उसके मार्क्स हैं 1200 में से, और एमडी गेट में उसके मार्क्स हैं 185, तो उसका एग्रीगेट बन रहा है 93.33। ठीक है? तो ये वाला बच्चा तो इस साल मेरिट नहीं बना पाएगा अपना। तो अगर हम देखें, अगर उसके मैट्रिक में भी ज़्यादा मार्क्स हो, 1065, एफएससी में भी 1040 हो, एमडी-गेट में 187 मार्क्स हो, तब वो जाता है 94.24 पे। तो मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 190 प्लस होंगे, 193, 194, बट उनके एफएससी में कम मार्क्स होंगे, 1040 से कम मार्क्स होंगे उसके, और उसके मैट्रिक में भी कम होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जिनके मैट्रिक में ज़्यादा होंगे। तो जो एवरेज है इस साल की, वो इन तकरीबन मेरिट की, क्लोजिंग मेरिट की जा सकती है 94.25 पे। अगर हम इस्लामाबाद के बच्चे भी आ जाएँ, तब मेरिट इंक्रीज़ हो सकता है, तब मेरिट जा सकता है 94.4 तक या 5 तक। लेकिन अगर वो एक्सक्लूड ही रहें और सिर्फ़ पंजाब डोमिसाइल वाले बच्चे इसमें अप्लाई करें, तो मेरिट इंक्रीज़ होकर 94.25 तक जा सकता है। तो ऐसे बच्चे बहुत कम होंगे जिनके मैट्रिक में भी ज़्यादा होंगे, एफएससी में भी बहुत ज़्यादा होंगे और एमडी-गेट में भी ज़्यादा मार्क्स आए होंगे। तो अगर कुछ बच्चे जिनके एमडी-गेट में मार्क्स ज़्यादा है लेकिन उनके एफएससी या मैट्रिक में कम हो गए किसी एक सब्जेक्ट में, जिसकी वज़ह से मेरिट पे असर आता है। और इसलिए मेरिट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा, 94.5 या कुछ ऐसे बोल रहे हैं 94.7 तक, बिल्कुल भी नहीं। अभी इनको एक तो 13 से 14 मार्क्स मिल गए हैं, ऊपर से ये 4-5 उसके लिए मार्क्स के लिए दोबारा लड़ रहे हैं सज़म्बू के बच्चे। तो अगर वो मिल जाते हैं, फिर मेरिट और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, और वो तब वो मेरिट तकरीबन जा सकता है 94.7 तक या 94.5 तक। और अगर हम निश्तर और किंग एडवर्ड के मेरिट के लिहाज से देखें कि कितने रैंक वाला बच्चा वहाँ पर एडमिशन लेगा, तो हर साल ये होता था कि जितना क्लोजिंग मेरिट होता था, उससे तकरीबन 1% तक के फासले से निश्तर का रैंक होता था, और जो हाईएस्ट होता था वो किंग एडवर्ड में जाता था। तो इस साल जो ज़्यादा परसेंटेज बच्चों की है, वो 94 से 95 तक के दरमियान की है। 95 96 से कम वाले बच्चे कम हैं, और ज़्यादा हैं, और 95 से कम वाले बच्चे ज़्यादा, 96 से ज़्यादा वाले बच्चे कम तादाद में हैं। तो इसका मेरिट, निश्तर का मेरिट ज़्यादा से ज़्यादा 95.1 या 95.2 तक जो बच्चा है, वो इंशाल्लाह ईज़िली अपने निश्तर में मेरिट बना लेगा। और वो बच्चा जिसका एग्रीगेट 95.9 तक है, वो इंशाल्लाह इस साल अपना किंग एडवर्ड में एडमिशन ले लेगा। अभी भी किंग एडवर्ड का मेरिट थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो सकता है, वो इस तरीके से कि जो बच्चे जिन्होंने सज़म्बू का पेपर दिया है और जो पंजाब डोमिसाइल वाले हैं, वो अक्सर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को प्रेफ़रेंस नहीं देते, वो किंग एडवर्ड में आना पसंद करते हैं, जिस वजह से किंग एडवर्ड का मेरिट और भी इंक्रीज़ होता है, और इंक्रीज़ होके ज़्यादा से ज़्यादा 96.1 तक इसका मेरिट जा सकता है। और अगर ये लोग मज़ीद मार्क्स के लिए एहतजाज नहीं करते, तो इंशाल्लाह 10 से पहले-पहले आपके एडमिशन पोर्टल ओपन कर दिए जाएँगे। और लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा, ये कुछ टीचर्स ऐसे हैं, ये सिर्फ़ सज़म्बू के स्टूडेंट्स के पीछे पड़ रहे हैं। उनका एक तो रीकंडक्ट इस साल का नहीं बनता था कि उनका रीकंडक्ट करवाया जाए। बट ये कह रहे हैं कि यूएचएस का पेपर ईज़ी आया था और उनका मुश्किल है, तो रीकंडक्ट करवाया। हालाँकि इस बेस पे कभी भी रीकंडक्ट नहीं होता, और अब रीकंडक्ट हुआ है तो उनको ग्रेस मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा मिल गए हैं। उसके बाद भी ये कह रहे हैं 4-5 ग्रे मार्क्स के लिए हम आपके लिए कोर्ट में जाएँगे। तो काइंडली आप सिर्फ़ सज़म्बू के बच्चों को ना देखें, यूएचएस के बच्चे भी हैं, और सिंध केपीके के बच्चे भी हैं जो सिर्फ़ सज़म्बू का वेट कर रहे हैं आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग बार-बार कोर्ट में जा रहे हैं। या तो पहले ही एक बंदे के पुत्र की तरह पेपर ले लिया करें, और स्टूडेंट्स को कहा करें थोड़ी-सी मेहनत कर लें। थोड़े से बेसिक एमसीक्यूज़ आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं है एक हल्का-सा एमसीक्यूज़ बाहर से आ गया लेकिन वो बहुत बेसिक सा हो, लेकिन लोग कहें नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, इसको कैंसल करवाओ। 2-3 साल से यूएचएस का पेपर टफ़ आ रहा था, और कुछ एमसीक्यूज़ थे जो आउट ऑफ सिलेबस टाइप थे, बट वो बेसिक से थे, तो लोगों ने इतना उस पे एहतजाज नहीं किया। तो इस साल से सज़म्बू का थोड़ा-सा टफ़ पेपर आ गया। वो टफ़ भी नहीं था, बेसिक सा पेपर था, जिस वजह से आप लोगों ने बाद में रीकंडक्ट करवाया। रीकंडक्ट करवाने के बाद इतनी मिस्टेक्स की कि 13-14 आपके वो आपने ग्रेस मार्क्स दे दिए। उसके बाद 4-5 एमसीक्यूज़ के लिए आप कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएँगे। तो काइंडली आप यूएचएस के स्टूडेंट्स को भी देखें, उनका भी हक है, उन्होंने भी मेहनत की है, तो उनके मेरिट को ख़राब ना करें। शुक्रिया। और इनके बारे में जो राय हैं, आप वो कमेंट में लाज़मी बताएँ। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग इसको जॉइन कर लें। इसमें सारी एमडी कैट की डिटेल्स, पास्ट पेपर वगैरह सब कुछ आता रहेगा।